हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और उस पे बेस्ड हमने न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे। अब प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो कि हमने फोर्सेस के लिए पढ़ा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस के लिए, उसी तरीके से अगर कोई सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्जेस हैं तो उस सिस्टम में किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द ऑल चार्जेस। तो इसको डिस्कस करते हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, तो मैं एक रिवीजन जल्दी से आप लोग कर लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर किसी पॉइंट पे निकालनी हो, ठीक है बच्चों, मैं देख लूं एक बार विजिबल है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मान लीजिए यहाँ पे कोई चार्ज रखा हुआ है Q पॉजिटिव, और यहाँ इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो और इससे यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मान लो R है ना। तो यहाँ पे जो हम पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे Q नॉट, जिसको यूनिट टेस्ट चार्ज भी कहते हैं, तो इस पे कितना फोर्स लग रहा है सबसे पहले अगर हम वो निकालें तो F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K Q नॉट अपॉन इनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये फोर्स किधर लग रहा होगा, यहाँ पॉजिटिव, तो ये फोर्स इस तरफ लग रहा होगा। ओके, तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट P, तो दैट इज द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग एट दिस पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द यूनिट चार्ज। तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है, K Q नॉट अपॉन R स्क्वायर अपॉन Q नॉट। ठीक, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q नॉट R स्क्वायर Q नॉट, यहाँ से कैंसिल हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट कैन बी फाइंड आउट K Q अपॉन R स्क्वायर। ओके, जहां पे K आपको पता है कि K क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो ये चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं लास्ट क्लास में कि इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ कैसे हम निकालते हैं किसी पॉइंट पे। ओके, ठीक है, चलिए इसको मैं रब कर दे रहा हूं। ठीक है, अगली हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज। कई सारे पॉइंट चार्ज हैं, है ना, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें निकालनी है। कई सारे पॉइंट चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। ओके, तो देखिए सपोज करिए यहाँ पे कोई चार्ज Q1 रखा है, यहाँ पे कोई चार्ज Q2 रखा है, सब पॉजिटिव है। यहाँ पे कोई चार्ज Q3 रखा है, हो सकता है निगेटिव, मान लो यहाँ पे ये पॉजिटिव, यहाँ पे निगेटिव, है ना। और किसी पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E1 इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो E2 इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से टुवर्ड्स इस तरफ E3 इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो अगर हमें कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इस पॉइंट P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो ये सारे इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उनका वेक्टर सम होता है। वेक्टर सम होता है, ऐसे नहीं जोड़ेंगे, डायरेक्शन के साथ जोड़ेंगे। जितने भी चार्जेस हो, n चार्जेस हैं तो n चार्जेस का वेक्टर सम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ many charges at any particular point is the vector sum of the electric field at that point due to the individual charges and the presence of other charges is neglected। कहने का मतलब ये है कि इस पॉइंट P पे Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इवन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इन पॉइंट चार्जेस की वजह से कोई उस इलेक्ट्रिक फील्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ओके, तो यही मेन कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ द चार्जेस एंड ड्यू टू दैट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं, नोट कर लेंगे इसको। ओके, तो ये क्वेश्चन है, 2 पॉइंट चार्जेस A and B of magnitude 8 into 10 to the power minus 6 coulomb and minus 8 into 10 to the power minus 6 coulomb respectively are placed at a distance
small d apart. Okay, the electric field at the middle point O between the charges is 6.4 into 10 to the power 4 Newton per Coulomb. Find the distance between the point charges A and B. Okay, तो दो पॉइंट चार्जेस हैं A और B और उनका मैग्नीट्यूड है 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और दूसरे का मैग्नीट्यूड है -8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम और ये d डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। क्वेश्चन जैसा कह रहा हो वैसा डायग्राम हम बना लेंगे। d डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। ओके, मिडिल पॉइंट O पे, यहां मिडिल पॉइंट मान लो, इसका मतलब ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी d/2 क्योंकि मिड पॉइंट है और ये डिस्टेंस भी कितनी होगी d/2। ठीक है, मिडिल पॉइंट D पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट O जो है वो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम है। ये आपको गिवन है। ओके, तो कह रहा है कि बताओ डिस्टेंस d कितनी होगी। तो अगर बच्चों यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अगर हम टेस्ट चार्ज रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। मान लो E1 है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी और यहाँ नेगेटिव चार्ज है, इसकी भी डायरेक्शन क्योंकि नेगेटिव है तो डायरेक्शन उसी तरफ होगी E2। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O होगी वो इन दोनों का सम होगी क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी एट O वो सम होगी E1 और E2 का। ठीक है, अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 और E1 अगर हम कैलकुलेट करें तो हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट या K Q1 दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। फॉर्मूला पढ़ रखा है आपने यहाँ से यहाँ तक की। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 दैट इज 8 इंटू 10 टू द पावर -6 d/2 टू द होल स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। ओके, समझ में आ रही बात? नोट कर लेंगे इसको। ओके, तो देखो बच्चों यहां से मैग्नीट्यूड ही चार्ज का लिखते हैं। अगर ये टर्म देखो यहां से और ये टर्म यहां पे तो कॉमन है तो हम लिख लेंगे 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 इंटू 10 टू द पावर -6 कॉमन ले लिया 1/d/2 टू द होल स्क्वायर प्लस 1/d/2 टू द होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, क्लियर है यहां तक? नोट कर लेंगे। अब देखो, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है और d की वैल्यू निकालनी है। तो देखो इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/d का होल स्क्वायर प्लस 2/d का होल स्क्वायर। रिवर्स करके लिख सकते हैं क्योंकि अपॉन के अपॉन में है, रिवर्स करके भी लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखी इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 है ना। और इसको लिख सकते हैं हम, चाहो तो ओपन करके भी लिख सकते हो 2 का स्क्वायर अपॉन d का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है बच्चों, मैं इसको रब कर देता हूँ, यहाँ ऊपर लिखता हूँ। ओके, ठीक है, थोड़ा स्पेस इधर कम पड़ रहा है तो इसको रब कर देना। नोट कर लिया होगा आपने। देखो देखो यहाँ पे मैं फिर से लिख रहा हूँ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर -6 इन ब्रैकेट में ये हो गया d स्क्वायर अपॉन 4, रिवर्स कर देंगे 4 अपॉन d स्क्वायर प्लस 4 अपॉन d स्क्वायर। ओके, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। अब देखो यहां से आप इसको लिख सकते हो, हाँ 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल टू, इसको कैंसिल इसलिए नहीं कर रहा हूं, स्क्वायर रूट निकालने में आसानी रहेगी, 9 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 3। ठीक है,
इंटू 8 अपॉन डी स्क्वायर, इसको जोड़ लेंगे डिनोमिनेटर से, डी स्क्वायर निकालना है इसको इधर भेज देंगे, तो डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9 इंटू 8 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर 3 अपॉन 6.4 इंटू 10 टू द पावर 4। ओके, तो अगर देखो यहां से डेसिमल हटाओ, यहां एक जीरो बढ़ा दो, कट गया, ठीक है, ये 10 टू द पावर 4, ये 10 टू द पावर 4, ये भी कट गया, तो क्या बचा, डी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, तो यहां से डी निकालो, 3 मीटर, क्योंकि सारी यूनिट्स एसआई सिस्टम में थी तो डिस्टेंस जो है वो मीटर में आएगी। ओके, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो 3 मीटर होगी। क्लियर है? जेईई मेन जून 2022 में पूछा हुआ सवाल है, ठीक है, आसान सवाल था, पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई थी, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालकर क्विट कर देना था, सॉल्व हो जाएगा। ओके, ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? अगला क्वेश्चन, इसको रफ कर देना, नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख देता हूं। ओके ओके, अगला सवाल है, 2 point charges of +1 microcoulomb and +4 microcoulomb are kept 30 centimeter apart। ओके, तो 2 point charges हैं, पहला है +1 माइक्रोकूलम और दूसरा है +4 माइक्रोकूलम। ओके, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो सबको एक यूनिट में बदल लो, 0.3 मीटर, इसको भी माइक्रोकूलम से कूलम में चेंज कर लो, तो ये हो गया 1 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम, माइक्रो का मीन्स होता है 10 टू द पावर -6, और दूसरा है 4, तो 4 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलम। ओके, kept 30 सेंटीमीटर मींस 0.3 मीटर अपार्ट। हाउ फार फ्रॉम +1 माइक्रोकूलम, इस चार्ज से कितनी दूर, ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, इसी लाइन पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो मान लो यहां से हम x डिस्टेंस पे ले लेते हैं, नॉट एट द मिड पॉइंट, कोई भी x डिस्टेंस है, यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉइंट मान लो a, मान लो पॉइंट, इस पॉइंट a पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है यहाँ पे वो 0 है। ओके, तो बचा हुआ पार्ट कितना होगा यहां से यहां तक, 0.3 माइनस x, तो होगा पूरा 0.3 था, तो इस पॉइंट पे हम इस पॉइंट पे हमने माना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अच्छा, चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे अगर हम पॉजिटिव चार्ज रखें तो ये पॉजिटिव है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी, ये भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ लगेगी, तो इस पॉइंट ए पे जो फील्ड की डायरेक्शन एक इस तरफ एक इस तरफ, तो पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे नेट फील्ड 0 हो जाए। अगर दोनों तरफ इस पॉइंट पे दोनों फील्ड की डायरेक्शन अगर एक ही हो जाती है तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे 0 होगी। तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर दोनों सेम चार्जेस हैं, नोट करके मैं लास्ट में लिखा भी दूंगा, मतलब यहाँ पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव यहाँ नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो चार्जेस के बीच में कहीं पे 0 होगी। लेकिन अगर दोनों अपोजिट चार्जेस हैं तो इनसे बाहर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, वो भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बेटा यहां पे एज्यूम कर लेंगे, लेट एट पॉइंट ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ए पे 0 है। इसका मतलब इसकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुई मान लो E1 और इसकी वजह से जो फील्ड डेवलप हुई मान लो E2, इट मींस यहां पे जो E1 डेवलप हुआ वो E2 के इक्वल होगा, डायरेक्शन में दोनों अलग अलग है तो इक्वल होने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है। यहां से कुछ 1 × 10⁻⁻⁶ तो नेट फील्ड की डायरेक्शन कम होगी, यहां से 4 टाइम ज्यादा है चार्ज, तो ये जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगा वो ज्यादा हो, तो यहां से ज्यादा डिस्टेंस है, यहां से कम। खैर आगे सॉल्व करते हैं, चीजें समझ में आएंगी आपको जब ध्यान से समझेंगे। तो E1 निकालें अगर तो 1/4πε0 या k लिख लो। ओके, Q 1 × 10⁻⁻⁶ और डिस्टेंस x का स्क्वायर, यहां जाए 1/4πε0 यानी Q कितना है 4 × 10⁻⁻⁶ अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज 0.3 माइनस x का होल स्क्वायर। यहां से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दो। ओके,
और जो बच रहा है उसको लिख लो 1/x² इक्वल्स टू 4/0.3 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/x टू द होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2/0.3 माइनस एक्स टू द होल स्क्वायर। ओके भाई, यहाँ पे स्क्वायर लगा, ये 2 का स्क्वायर लिखा हुआ है। अब अगर इसको देखो स्क्वायर हटा दो, अंडर रूट ले लो, दोनों तरफ स्क्वायर है तो हट जाएगा। 1/x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, भाई जब हम किसी भी टर्म का स्क्वायर लेते हैं तो प्लस माइनस में आता है। ओके, स्क्वायर रूट अगर किसी का लेते हैं तो इसका भी प्लस माइनस 2/0.3 माइनस एक्स। यहां तक समझ में आया होगा, आई होप यहां तक आपको समझ में आई होंगी बातें, क्लियर है? चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा, ठीक है? देखिए, इसको आप लिख सकते हो, अगर हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, अगर हम पॉजिटिव साइन लेते हैं, अगर पॉजिटिव साइन लें इसका, तो हम लिख सकते हैं 1/x इक्वल्स टू 2/0.3 माइनस एक्स, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 2x, x को उधर भेज दें तो 0.3 इज इक्वल्स टू 3x, माइनस लिखा हुआ है 3x, 2x प्लस 1x दैट इज 3x, तो x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर। मतलब इस वाले चार्ज से 0.1 मीटर इधर की x डिस्टेंस ली थी, वहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। आंसर हो गया एक पहला। और अगर निगेटिव साइन लें, टेकिंग निगेटिव साइन, तो निगेटिव साइन ले लो 1/x इज इक्वल्स टू माइनस 2/0.3 माइनस एक्स, ठीक है? निगेटिव साइन ले लो तो आप ऐसे कह सकते हो 0.3 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2x, इसको उधर भेजो। ओके, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि मुझे डायग्राम से लास्ट का जो कंक्लूजन है वो समझाना होगा, तो डायग्राम को रब नहीं कर रहा हूँ। विजिबल है बच्चों? ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिख सकते हो 0.3 इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस एक्स, तो यहाँ से बचेगा माइनस x इज इक्वल्स टू 0.3, दैट इज x इज इक्वल्स टू माइनस 0.3 मीटर। अब नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट कि हमने x इधर पॉजिटिव लिया था, तो इससे इधर की तरफ 0.3 मीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। ओके, चेक करें हम यहाँ पे, तो अगर ये पॉइंट लें 0.3 पे, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लेंगे, इसकी वजह से फील्ड इधर की तरफ और इसकी वजह से भी फील्ड इधर की तरफ, तो यहाँ पे कभी 0 हो ही नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसके राइट साइड में लेंगे, इधर तो पॉजिटिव लिया था x, नेगेटिव x आया है तो इधर लेंगे पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखेंगे, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ, ये भी पॉजिटिव चार्ज है इसकी वजह से, तो यहाँ इस पॉइंट पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी उसकी डायरेक्शन नेट इस तरफ होगी, जो कि कभी 0 होगी नहीं, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड जुड़ जाएंगी। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, आंसर यही सही है, ये वाला आंसर जो आ रहा है नेगेटिव साइन लेने पर वो इनकरेक्ट है। ओके, तो एक बात ध्यान रखेंगे कि अगर हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमने दो सेम चार्जेस लिए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट 0 होगी वो इन्हीं दो चार्जेस के बीच में ही कहीं होगी। ये बात आप नोट करके लिख लेंगे, पहले इसको नोट करें। चलिए अब नोट करके एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, नोट हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव मींस सेम साइन या सेम नेचर ऑफ charges are taken, then net electric field will be 0 in between two charges. ओके, ठीक है बेटा, ये नोट कर लेंगे। अगर दो सेम चार्जेस लेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो चार्जेस के बीच में ही कोई पॉइंट होगा जहां पर 0 होगी। तो आई होप कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम फॉर्म बाय द नंबर ऑफ चार्जेस आपको समझ में आया होगा। ये जो दो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए आपको कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर पाए होंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज या सेम चार्जेस लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन्हीं दो चार्जेस के बीच में 0 होगी। तो आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली क्लास में मिलते हैं, एक दो क्वेश्चन और इसी टाइप के डिस्कस करते हैं, फिर कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे प्रोसीड करते हैं। ओके, थैंक यू बच्चों।